आपके फेवरेट टीवी शोज में क्या चल रहा है ये आपको बताने के लिए टीवी सीरियल्स के रिकैप लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए इस सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। जवाब दे दो। किस बारे में? शादी के बारे में ना। यहाँ आया ना, इतना ही बोलना है आपको तो बताइए ना। जब से शो में रियांश की एंट्री हुई है तब से ही हमें ड्रामा ही ड्रामा देखने को मिल रहा है। और देखिए अब वो पल आ ही गया जब रियांश का सामना हुआ नंदिनी से। नंदिनी ने जब रियांश को देखा ना तो उसे वो सब कुछ याद आ गया जो उसके साथ हुआ था। और ऐसे में अब तुलसी नंदिनी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। तुलसी की परेशानी कब खत्म होगी ये तो नहीं पता, लेकिन दूसरी ओर अंगद और वृंदा जरूर अपने मिशन में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। रणविजय की पोल पट्टी तो उन्होंने खोल ही दी, लेकिन इसी के साथ उसे धमकी भी दी कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो एक बार फिर से उसे जेल जाना पड़ेगा। तो तूने इनवॉइसेस पे अपने जाली सिग्नेचर्स किए और ना जाने कितने पैसों का घपला किया। तेरे कौन से अकाउंट्स में भेजे हैं सब पता है मुझे, एक एक पैसे का हिसाब है। इन शॉर्ट तेरे हर एक फ्रॉड का हिसाब है मेरे पास। यही समझाना था तुझे और यही बताना था। तेरे सारे काले कारनामे हमारी आंखों के सामने आ चुके हैं। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। तो भाई देखिए अनु अपने वादे पर खरी उतरी। आर्यवर्धन को वो लेकर आई ताकि अपनी दोस्त की वो मदद कर सके। आर्यवर्धन भी अनु का साथ दे रहा है। वो भी चाहता है कि नील और सिमरन की शादी हो जाए, दो प्यार करने वाले मिल जाएं। लेकिन सिमरन की मम्मी ऐसा नहीं चाहती है और उन्हें मनाने के लिए आर्यवर्धन ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा नील के नाम भी कर दिया। ये मेरी एक प्रॉपर्टी के पेपर्स है, ये मैं आज इसी वक्त सिमरन और नील के नाम कर रहा हूँ। तो आज नील एक अनाथ नहीं बल्कि वर्धन खानदान का एक हिस्सा बनकर सिमरन का हाथ मांग रहा है। वाह क्या बात है। आप अमीर लोगों के लिए ना हर मुश्किल का हल होता है पैसा। पैसा फेंको तो सब कुछ हो जाएगा। और आज भी इसके खिलाफ हूँ और आगे भी रहूंगी। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी जब सिमरन की मम्मी नहीं मानी तो क्या हुआ। सिमरन और नील भाग गए ताकि ये दोनों साथ में रह सकें। लेकिन इन सब का इल्जाम लगा अनु और आर्यवर्धन पर। अनु बाहर निकाल। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? बाहर निकाल उसे और पूछ उसे कि सिमरन कहाँ है। अंदर ही होगी। तूने उसे जो पिंजरे में कैद करके रखा है वो तो बेचारी चाह के भी कहीं नहीं जा सकती है। उसी पिंजरे को तोड़ के भाग गई है वो उस नील के साथ। आर्यवर्धन और अनु दोनों ने मिलकर बताया उसे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अनु और आर्य जी को इसके बारे में पता नहीं होगा। हमें पता है या नहीं पता है ये तो पुलिस ही पता करेगी। अगली अपडेट आपको देते हैं इस सीरियल गंगा माई की बेटिया की। इस सिद्धू का ये दर्द ना जाने कब खत्म होगा। अब हम तो ये कहेंगे कि ये अब बढ़ता ही जाएगा क्योंकि स्नेहा ने शांतनु से शादी करने के लिए हाँ जो कर दी है। और देखिए अब इनका रोका भी हो रहा है। ये सब कुछ देखकर सिद्धू का दिल टूट गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन मैं बड़ी खुशी और गर्व के साथ अपने बेटे शांतनु शुक्ला और गंगा माई की बेटी स्नेहा कुमारी के रिश्ते की औपचारिक घोषणा करता हूं। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल अनुपमा की। तो भाई देखिए अनुपमा जब भी कोई काम करने जाती है ना तो उसके सामने ढेर सारी मुसीबतें लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। अनुपमा ने अपना कैफे खोला लेकिन ये बात प्रेम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। प्रेम को लगता है कि उसका कैफे तो बंद करा दिया अनुपमा ने, लेकिन अब अपना कैफे बड़ी जोरों शोरों से चला रही है। अनुपमा जी नया कैफे खोल रही हैं, बहुत मार्केटिंग कर रही हैं और कीजिए क्योंकि कंपटीशन अब टफ होने वाला है। आपने मेरे हाथ से खुशी छीनी थी, मैं आपके हाथ से कामयाबी छीनूंगा। आपको मेरा रेस्टोरेंट बंद करवा कर कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अपना कैफे खोलकर होगा, ये वादा है मेरा। तो वहीं दूसरी तरफ बा दिग्विजय और अनुपमा के रिश्ते पर सवाल खड़े कर रही हैं। बा का कहना है कि आए दिन अनुपमा किसी नए आदमी के साथ हंसती और मुस्कुराती हुई नजर आती है तो लोग तो उसके रिश्ते पर सवाल खड़े करेंगे ही ना।
बार पराए और नए मर्द के साथ बातें करेगी, हंसेगी, नाचेगी, गाएगी तो लोग तो बातें बनाएगी ना। लोग चाहे जो कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे और मेरे कैफे के बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन अनुपमा इन सब से हटकर है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी सीरियल्स के रिकैप में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।